नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कल हमने रिएक्शन के टाइप्स की बात की थी और रिएक्शन के टाइप्स में हमने बात की थी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने कहा था दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, CaCO3 जो है, इसको हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो ये CaO और CO2 में बदल जाता है। तो इस तरीके की कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाए, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बढ़ जाता है कोई कंपाउंड, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है इसको जानना हमें जरूरी है। तो इसके पीछे जो कारण है, इसका जो मुख्य कारण है वो है इसको दी जाने वाली एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस के अंदर अपने बॉन्ड होते हैं और जब उसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने पर उस सब्सटेंस के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो एनर्जी देने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जो एनर्जी देने का है वो है हीट, हम उसको गर्म करते हैं और हीट देने के कारण क्या होता है, वो सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है लाइट। किसी भी चीज को हम जब सनलाइट देते हैं या कोई लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, एज अ फोटोन, जब वो एनर्जी उसको मिलती है सब्सटेंस को, तो लाइट के कारण भी उसमें क्या होती है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। और जो तीसरा तरीका है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझने का। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की तो हमने पहले ही बात कर ली है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आप जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये अपने आप में एक ये लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन को जब आप गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लाइम एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे सब्सटेंस हमने लिया हुआ है दैट इज पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने पे क्या हम देखते हैं, एक KCl अलग हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस इससे रिलीज हो जाती है। तो इस सब्सटेंस से दो अलग अलग सब्सटेंस क्या होते हैं, जब अलग हो जाते हैं तो ये भी हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तीसरा हम बात करते हैं आयरन सल्फेट, FeSO4 एक हमारे पास यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट भी कहते हैं। और इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का ही होता है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने के बाद देखिए ये FeSO4 है, ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट जो होता है गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें जो SO4 था ये SO2 और SO3 की फॉर्म में क्या हो जाता है, उससे रिलीज हो जाता है। तो ये SO2 और SO3 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होते हैं इससे अलग हो जाते हैं। और जो ये Fe2O3 हमें मिलता है तो ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है। और आयरन का ऑक्साइड क्या आप कहाँ देखते हैं, जब आयरन के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, हम आयरन का ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका कलर कैसा होगा आप लोग समझ सकते हैं, जिस चीज पर जंग लग जाती है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमें यहाँ पे मिलता है। तो ग्रीन कलर का जो ये था आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जिसे हम कह रहे थे, वो जब फेरिक ऑक्साइड में बदलता है तो किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे H2O लिया, पानी। तो H2O जो है ये एक एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड जब वाटर हमारा H2O हमारे पास है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इस रिएक्शन जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है, जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के कारण होने वाली इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंडक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में,
तो क्या होता है कि इसमें सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है अलग, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, तो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बन के वहां से उड़ जाती है। दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसका हमने एक सॉल्यूशन लिया। दिस इज क्या, ये कौन सी फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म मतलब ये पिघले हुए रूप में, ठीक है ना। जब मोल्टन है तभी हमने इसके पीछे लिक्विड लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमने पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करके अगर ये मोल्टन फॉर्म है फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं किसी भी चीज में, उसका यानी कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसमें दो हम क्या बना, इलेक्ट्रोड दो हम उसके अंदर यूज करते हैं। तो क्या होता है, एक में पॉजिटिव पार्ट में आ जाता है, एक में नेगेटिव पार्ट आ जाता है। तो वो कंडीशन जब हम मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ करते हैं और इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम जो है अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैसेस से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब वो जमीन के अंदर से हमें ओर के रूप फॉर्म में मिलता है तो Al2O3 होता है, ठीक है। वो सॉलिड होता है, उसको गर्म करके पहले उसको क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई अवस्था में लाते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिससे उससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और है AgCl, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है। अब ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं लाइट की। तो लाइट वाला एक हम ले रहे हैं, AgCl हमने ले लिया है, ये हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। और ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड हमारे पास रहता है। और जब हम इसमें लाइट पास करवाते हैं, तो लाइट पास करवाने में हम देखते हैं तो लाइट के कारण क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर जो होती है वो अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस उससे अलग हो जाती है, तो हमें यहाँ पे सिल्वर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सिल्वर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं क्योंकि AgCl व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का होता है, तो जब सिल्वर अलग हो तो सिल्वर का कलर कैसा होता है, सिल्वर का कलर आप जानते हैं लगभग ये हमारे पास ग्रेइश व्हाइट की फॉर्म में मिलता है। लगभग ग्रेइश व्हाइट जिसे हम कहते हैं, ग्रे कलर का व्हाइट जो होता है हल्का हल्का सा, तो उस फॉर्म में हमें सिल्वर यहाँ पे प्राप्त होता है। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन किस कलर में हमें मिलता है, क्लोरीन हमें मिलता है ग्रीनिश येलो में, ठीक है, येलोइश ग्रीन में, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का, और येलो और ग्रीन का जो मिक्सचर हमें कहते हैं उस फॉर्म में हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल जाती है। इसके बाद एक हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। अब सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हम देखें तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी जब हम लाइट को पास करवाते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और ये भी रिएक्शन कब होती है, जब इसमें क्या पास करवाते हैं, लाइट को पास करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने लाइट की बात की, जो इसका कलर है, ठीक है, ये पेल येलो कलर का होता है जो ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये दोनों लगभग एक से ही रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और इसमें आपका ब्रोमीन है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन आप लोग जानते हैं ये सब हैलोजन है और सेम टाइप के रिएक्शन ये दिखाते हैं। तो व्हाइट कलर का ये होता है, ये पेल येलो कलर का होता है। और जब हम इसमें लाइट कलर पास करवाते हैं तो सिल्वर हमारा अलग हो जाता है। और अभी हमने कहा था सिल्वर का जो कलर होता है ग्रेइश व्हाइट कलर का आपका सिल्वर होता है, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट कलर का ये आपका सिल्वर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ब्रोमीन गैस जो यहाँ पे आपको मिलती है दैट इज रेड ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन कलर की है आपकी गैस निकलती। कई बार हम जब लैब में टेस्ट करते हैं तो जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक हैलोजन है, यानी कि हीलियम, ये सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से ही कोई एक गैस होती है, तो उसके बाद जब हम ये टेस्ट पे करते हैं तो इनके कलर से हमें पता लगता है कि ये क्लोरीन गैस है या फिर ब्रोमीन गैस है। क्योंकि हमने कहा था क्लोरीन गैस कैसी होती है, ग्रीनिश येलो की हमने बात की थी, ग्रीनिश येलो कलर की होती है या येलोइश ग्रीन की तरह, येलोइश ग्रीन होती है, हल्के हल्के पीले कलर का, पीले और हरे का मिक्सचर होता है। और जब ब्रोमीन गैस निकलती है तो रेड ब्राउन कलर की होती है। तो इनके कलर से हम इस गैस का पता लगाते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ रिएक्शन आपके सामने रखी। हमने कहा ये रिएक्शन के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, किसी सब्सटेंस को हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी कितनी फॉर्म में देते हैं, तीन तरीके से देते हैं जो हमने अभी बताया था आपको। पहला हीट की फॉर्म में, दूसरा हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और तीसरा हम देते हैं लाइट की फॉर्म में। तीनों के एग्जाम्पल हमने आपके सामने बताए हैं। इसका यूज कहाँ होता है इस रिएक्शन का, तो इसके रिएक्शन की जैसे हमने यहाँ पे ये मोल्टन फॉर्म की बात की थी मैंने यहाँ पे, तो ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एक्सट्रैक्शन में हमारा यूज, जैसे यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने यहाँ पे बात की, मोल्टन फॉर्म में हमारे पास है। तो एल्यूमिनियम जैसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं। और उस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसके अलावा अगर हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कहां पर यूज होता है, तो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो भी अपने आप में एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में जाकर के क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है। उसमें प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो सब चीजें क्या होती है, धीरे धीरे अंदर जाके
अलग होती हैं। जैसे हमने राइस व्हीट वगैरह जब हम खाते हैं तो उससे हमारी या पोटैटो खाते हैं उससे हमारी बॉडी को स्टार्च मिलता है, और वो स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर फिर डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर के उस रिएक्शन में हमारी बॉडी के अंदर क्या मिलता है, हमारी बॉडी को उससे मिलता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम दालें खाते हैं, बहुत सारी प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, तो वो प्रोटीन बाद में हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की हम देख सकते हैं हमारी जो बॉडी का जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के भीतर भी हमें ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने थे। अब आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको उसको करने में कोई समस्या आती है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपके सामने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों ने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारी इन क्लासेस से जुड़ सकें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here